कृष्ण भावनामृत एक अनुपम उपहार। ये अच्छी बात बोल दी, हम लोग ध्यान नहीं दे कि इंग्लिश में नहीं हिंदी में नाम बोलना पड़ेगा। कृष्ण भावनामृत एक अनुपम उपहार, एक्चुअली बहुत अच्छा पुस्तक है। तो इसको हम लोग आज शुरू कर रहे हैं। इसका जो पहला अध्याय है वह दूसरी पुस्तक कौन सी, रसराज श्री कृष्ण में चौथा था ना, उसमें कवर हो गया है, तो इसलिए हम लोग दूसरे अध्याय से शुरू कर रहे हैं। वी विल ओपन अ गिफ्ट टुडे, चैप्टर 3। ओके, रसराज श्री कृष्ण का चैप्टर 3 था, तो इसका चैप्टर 1 है, तो उसको हम छोड़ रहे हैं। अध्याय 2 को पढ़ रहे हैं, भौतिक दलदल से उद्धार। वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, एटलीस्ट टाइटल अच्छा लग रहा है। हमारी चर्चा का विषय अत्यंत उत्कृष्ट है, भगवान के पवित्र नाम का यशोगान। इसी विषय पर महाराज परीक्षित तथा सुखदेव गोस्वामी के बीच विचार विमर्श हुआ था। हु इज द एडिटर? एनीवेज, वो हमारे लिए शायद कुछ पहेली रख रहा है कि फिलॉसफी तो तुम बता लोगे, पहले टेक्स्ट तो समझाओ पहले टेक्स्ट तो समझ के दिखाओ, फिर फिलॉसफी बताना। तो हु इज द एडिटर? कैन दैट एडिटर रेज द हैंड? हु इज दैट एडिटर? आई विल नॉट चेस्टाइज, जस्ट नहीं। एडिटर कह रहे थे आंखों में प्रेशर महसूस हो रहा है, क्या वही एडिटर है इसके? नहीं, उनको नहीं पता, वो नहीं है। वो नहीं, घबराई मत, आज हमने बहुत अच्छा प्रसाद पाया, मेरा गुड मूड। सो आई विल नॉट चेस्टाइज एनीवन। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सुखदेव गोस्वामी के बीच विचार विमर्श हुआ था और उन्होंने यह देखा कि एक अत्यंत पतित तथा सभी प्रकार के पाप कर्म करने वाले ब्राह्मण की रक्षा एकमात्र कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करने के कारण हुई। यह कथा श्रीमद् भागवत के 6 स्कंद में दी हुई है। भागवत तो आज तो लग रहा है बड़ी परीक्षा हो रही भाई। श्रीमद् भागवत व्यास दे भाई, ये आप देखो कितना अधर्म है। हाथ भी नहीं खड़ा करने एडिटर कौन है? आप हैं? हाँ हाँ, तो ना कह रही हैं माता जी। राधिका शुक्लावती, आपका नाम आ रहा है कोर्ट में। गवाह भी हमारे सामने है कि आपको ये सेवा दी गई थी। ये तो मैचलेस टेक्स्ट है। इसमें कोई वर्ड की मैचिंग नहीं हो रही। अच्छा, वो कह रही हमने काली फोटो डाली थी, अब टेक्स्ट कौन डाला था उसके पीछे तो रिसर्च करने पड़ेगा। उसके पीछे पुलिस भेजेंगे। मैचलेस टेक्स्ट। श्रीमद् भागवत व्यासदेव कृत एक महापुराण है और जिसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन हुआ है और कृष्ण भावनामृत के दर्शन की विशद व्याख्या की गई है। श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में ब्रह्मांड के लोकों का अत्यंत विशद वर्णन है। इस ब्रह्मांड में अधो, मध्य तथा ऊर्ध्व ये 3 लोक हैं। सब कुछ यही है, लेकिन केवल इस पृथ्वी पे नहीं। कुछ लोगों को बोलो भाई नरक जाना पड़ेगा पाप करने के लिए। अरे भैया सब यही है, स्वर्ग यही है, स्वर्ग भी घर में है और नरक भी घर में है। जो कुछ भी है भाई, देखो तुम्हारा बेटा बुरा बर्ताव कर रहा है तो यही नरक है, और अगर बेटा अच्छा बर्ताव कर रहा है बच्चे से बच्चे तो यही स्वर्ग है। उनको नहीं है, इस प्रकार से नहीं है। स्वर्ग और नरक यही है, लेकिन इसी ब्रह्मांड में, आपके घर में नहीं। कैसी मूर्खता कलयुग चल रही है। कहते भैया बेटा कभी क्या पिघलता हुआ लोहा नहीं पिलाने वाला है। समझ रहे हैं? बहुत अज्ञान चलता है। महाराज कहते हैं दृष्टोपासना, जो दृष्ट है बस उसी की उपासना करते रहते हैं, जो दिख रहा है बस उसी की उपासना करते हैं। ये 3 लोग हैं इस प्रकार से। वस्तुतः न केवल भागवत अपितु सारे धार्मिक ग्रंथों में नारकीय या अधोलोकों एवं स्वर्ग या उच्च लोकों के वर्णन मिलते हैं। ये अच्छा फोटो यहाँ पे लगाया गया है। अभी दिख तो नहीं पा रहा होगा बहुत ज़्यादा, लेकिन दिख रहा है। हाँ, तो दिख ही रहा है। तो आप देख सकते हैं सबसे ब्रह्मांड में 7 कवरिंग्स हैं और सबसे ऊपर ब्रह्मलोक है और सबसे नीचे में कौन सा होता है? पाताल लोक है, और इधर ही कहीं पे नरक इत्यादि भी रहते हैं। मतलब यही नीचे की तरफ कहीं नरक लोग रहते हैं और बीच में पृथ्वी ग्रह ऐसे रहता है।
श्रीमद् भागवत में इन लोकों की सही सही स्थिति एवं इस ग्रह से उनकी दूरियों का वैसा ही संकेत मिलता है जैसे कि खगोलज्ञों ने गणना की है कि चंद्रमा तथा अन्य ग्रह पृथ्वी से कितने दूर हैं। इसी प्रकार भागवत में अनेक ग्रहों के वर्णन मिलते हैं। मैं कुछ व्याख्या नहीं करना है, पढ़ रहा हूँ बस। हमें इसी ग्रह में भी विभिन्न प्रकार की जलवायु का अनुभव होता है। अमेरिका जैसे समशीतोष्ण देशों में भारत जैसी उष्ण कटिबंधीय देश से भिन्न जलवायु पाई जाती है। जिस प्रकार इस ग्रह में पर्यावरणीय अंतर पाए जाते हैं, उसी प्रकार अन्य ऐसे ग्रह भी हैं जहाँ के वायुमंडल तथा पर्यावरण काफ़ी भिन्न है। सुन तो आपने लिया, लेकिन आप देख रहे हैं कि ऐसा ज्ञान जो हमारे सो कॉल्ड साइंटिफिक रिसर्च के कम्प्लीटली बियॉन्ड है। आप लोगों ने जब श्रीमद् भागवतम नहीं पढ़ी होगी तो क्या कोई साई फाई पुस्तक नहीं पढ़ी? साई फाई समझते हैं? साइंटिफिक, साई फाई मतलब होता है साइंस फिक्शन पुस्तकें ज़रूर पढ़ी होंगी जिसमें वो हमेशा एलियंस का वर्णन करेंगे एक बहुत ही गंदे रूप वाले व्यक्ति के रूप में। कोई इस पर कुछ टिप्पणी करना चाहेगा? कोई भी साई फाई पिक्चर बनती है या कोई मूवी, वो क्या कहते हैं उसको, मैगजीन छपेगी, उसमें से दिखाएंगे कि बहुत ही भयानक दिखने वाले वो एलियंस हैं। कोई कुछ बोलना चाहेगा इस पर? ऐसा क्यों करते हैं? ये देखा कि ऐसे ही करते हैं वो? क्या उसके पीछे सूक्ष्म मानसिकता है? यस, प्रद्युम्न प्रभु गिवन द राइट आंसर। वो सोच रहे हैं कि मानव समाज ही सबसे अधिक सुंदर लगता है, सबसे अधिक एडवांस है, कुछ भी कह लीजिए। या तो उनको बंदर के रूप में दिखा देंगे, या दिखाएंगे ऐसे नाक ऐसे ऐसे बाहर निकल रही है अजीब सी चीज़ दिखाते हैं। यह इनका अद्भुत ईगो है, इसे कहना चाहिए। सोचते हम ही बस सुंदर दिखने चाहिए, जबकि आप जानते हैं कि देवता लोगों के सामने इंसानों की खूबसूरती का कोई वर्णन नहीं किया जाता। और वो एक और चीज़ सोच रहे हैं कि एडवांसमेंट सारा ग्रॉस होगा। यहाँ पे सारा एडवांसमेंट ग्रॉस है, लेकिन कैसे एडवांसमेंट, आध्यात्मिक एडवांसमेंट सूक्ष्म हो सकता, सॉरी आध्यात्मिक नहीं, भौतिक एडवांसमेंट भी सूक्ष्म लेवल पे हो सकता है, इसकी जानकारी भी नहीं है। अब जानते हैं ना, देवता लोग सब कुछ मंत्र से क्रियान्वित कर लेते हैं। तो आप सोचिए इस पे कितने डॉलरों की रिसर्च हो रही कि नहीं, चंद्रमा पे क्या वो लाइफ है कि नहीं इत्यादि, हमको बड़ी आसानी से श्रीमद् भागवतम के द्वारा मालूम चल जाता है। सुखदेव गोस्वामी से ऐसे ग्रहों का वर्णन सुनने पर परीक्षित महाराज ने कहा, अधुनेह महाभागा यथैव नरका नरः नानौग्रयातनान्ये। भाई हमारे लिए कठिन बन रहा है, इसे क्या कैसे कहा जाए? नानोग्रयातनाय, क्या सही से लिखा भी है कुछ? या नायातन में व्याख्या तुम अर्हसी। हे महाभाग, मैंने आपसे नरक लोकों के विषय में सुना। जो लोग अत्यंत पापी होते हैं वे इन लोकों में भेजे जाते हैं। अब थोड़ा समझ लीजिए कि हुआ क्या है। 5वें स्कंद में विभिन्न ग्रहों का वर्णन हुआ, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। और अंत में आखिरी अध्याय क्या है? नरक का वर्णन हो रहा है। तो परीक्षित महाराज महान भक्त हैं, तो उनका हृदय द्रवीभूत हो गया कि भाई इसका वर्णन सुनकर तो लग रहा है कि सभी का टिकट कटा हुआ है, कोई अगर जा नहीं पाएगा। भगवत धाम की बात ही नहीं हो रही, नरक में जाएगा ही, बच नहीं पाएगा। कोई मान लीजिए गेस्ट आया और आपने उसको ऐसे देख लिया कि क्यों आया यहाँ पे, ऐसे देखते हैं ना लोग, क्यों आए यहाँ, तो उसके लिए भी नरक है। और बाकी का तो वर्णन ना भी सकते। मच्छर और कीड़े मारने के लिए भी नरक है, पता है ना आपको? नहीं पता? आपको नहीं पता? कीड़ों का भी, कि कीड़े को, जब मच्छर हमारा खून चूस रहा है तो उसको नहीं पता है कि वो हमारा खून चूस रहा है, हमको दर्द हो रहा है, हम उसको पीस देते हैं ये जानते हुए कि पीसने पे कितना दर्द होता है। तब कहेंगे ठीक है हम मॉर्टिन लगा दें, मॉर्टिन लगा मार देते हैं, सब चीज़ें, ये सब हिंसा आती है। अब कुछ लोग कहते हैं कॉकरोच को ना मारे हैं, जो भी है सफाई रखिए। वैसे मैंने बहुत बचपन में सुना था कि कॉकरोच एक्चुअली सफाई पसंद है, वट एवर दैट मीन्स, पता नहीं। हमारे सो कॉल्ड पुस्तक में लिखा था कि कॉकरोच बहुत सफाई पसंद है, तो सफाई रखने से ज़्यादा कॉकरोच हो जाएंगे। जो भी कारण से अवॉइड करिए, लेकिन मारना ये हिंसा है।
तो अब इस पर बहुत बड़ा डिस्कशन हो जाएगा, उधर नहीं जा रहे। बस ये बात है कि जब उन्हें बताया कि इस वजह से नरक जा सकता है, ऐसे जा सकता है, तो उनको मन में लगा कि भाई क्या ऐसा कोई तरीका बताए कि लोग नरक में ना जाएं। ये बात आ रही थी, तो इसीलिए वो बोल रहे हैं। परीक्षित महाराज वैष्णव भक्त थे और एक वैष्णव सदा अन्यों के कष्ट के प्रति दया का अनुभव करता है। उदाहरणार्थ जब ईसा मसीह प्रकट हुए थे तब वे लोगों की दयनीय दशा देखकर अत्यंत दुखी हुए। इस प्रकार सारे वैष्णव या भक्तजन जो भक्त या कृष्ण भावना भावित होते हैं, चाहे वे किसी देश या संप्रदाय के हों, अत्यंत दयालु होते हैं। अतः वैष्णव की अर्थात भगवान की महिमाओं के उपदेशकर्ता की निंदा करना महान अपराध है। कृष्ण शुद्ध वैष्णव के चरण कमलों पर किए गए अपराधों को कभी नहीं सह लेते, किंतु एक वैष्णव ऐसे अपराधों को क्षमा करने के लिए सदैव उद्यत रहता है। कृपाम बुद्धि एक वैष्णव दया का सागर होता है। वांछा कल्पतरु प्रत्येक व्यक्ति की कामना करता है, लेकिन वैष्णव इन समस्त कामनाओं को पूरा कर सकता है। कल्पतरु आध्यात्मिक जगत के वृक्ष का द्योतक है, जो सर्व मनोकामना पूरी करने वाला वृक्ष होता है। इस जगत में एक विशेष प्रकार का फल किसी विशेष प्रकार के वृक्ष से ही प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन कृष्ण लोक में तथा आध्यात्मिक आकाश में आए हुए अन्य सब ग्रहों में सारे वृक्ष आध्यात्मिक होते हैं तथा मन वांछित फल देने वाले होते हैं। इसका वर्णन ब्रह्म संहिता में मिलता है। चिंतामणि प्रकर सदमसु कल्प वृक्ष। मुझे इस पर कुछ व्याख्या करने की जरूरत नहीं लग रही, हम केवल पढ़ रहे हैं। कुछ सबको समझ में आ रहा है। ये कल्प वृक्ष के बारे में बात हो रही है। शुद्ध वैष्णव की तुलना ऐसे कल्प वृक्ष से की जाती है क्योंकि वह निष्ठावान शिष्य को अनुपम भेंट कृष्ण भावनामृत प्रदान कर सकता है। तो आप समझ रहे हैं कि ये बात क्यों बोली जा रही है। पुस्तक का नाम है कृष्ण भावनामृत, एक अनुपम उपहार। वैष्णव को महाभाग कहकर संबोधित किया जाता है, जिसका अर्थ होता है भाग्यशाली। जो मनुष्य वैष्णव बनता है और भगवत भावना भावित होता है, उसे परम भाग्यशाली समझा जाता है। इस युग में कृष्ण भावनामृत के प्रमुख प्रचारक भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया है कि ब्रह्मांड के विविध लोकों में रह रहे सारे जीव विविध योनि में भ्रमण कर रहे हैं। जीव अपनी इच्छानुसार कहीं भी जा सकता है, स्वर्ग को या नरक को। उसे केवल वहाँ जाने के लिए अपने आप को तैयार करना होता है। स्वर्ग लोक अनेक हैं, नरक लोक भी अनेक हैं और जीव की योनियाँ भी अनेक हैं। पद्म पुराण के अनुसार जीवों की 84 लाख योनियाँ हैं और जीव अपने वर्तमान जीवन की प्रवृत्ति के अनुसार इन समस्त योनियों में चक्कर लगाता रहता है और शरीर इन समस्त योनियों में चक्कर लगाता रहता है और शरीर उत्पन्न करता रहता है। एडिटर इज नॉट रियली नाइस। यहाँ पर जैसा बो वैसा काटो का सिद्धांत लागू होता है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भौतिक जगत में देहांतर करने वाले इन असंख्य जीवों में से कोई विरला ही इतना भाग्यशाली होता है कि वह कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर सके। यद्यपि कृष्ण भावनामृत सर्वत्र निःशुल्क बंट रहा है, फिर भी हर व्यक्ति इसे ग्रहण नहीं कर पा रहा है, इस कलयुग में तो विशेष रूप से। इसी कारण श्रीमद् भागवत ग्रंथ कलयुग के लोगों को वर्णन मंद भाग्य कहकर करता है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जो भाग्यशाली हैं वे ही कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर पाते हैं और इस तरह ज्ञान का सुखद एवं आनंदमय जीवन प्राप्त करते हैं। यह वैष्णव का कर्तव्य है कि घर घर जाकर भाग्य लोगों को यह सद्भाग्य का स्वीकार करने के लिए समझाने का प्रयत्न करें। वैष्णव सोचता है इन लोगों को उनके नारकीय जीवन से किस तरह उबारा जाए। यही जिज्ञासा महाराज परीक्षित ने भी की थी। उन्होंने पूछा था, हे महाभाग, आपने बताया कि मनुष्य अपने पाप कर्मों के कारण नारकीय अवस्था में या नरक लोक में डाल दिया जाता है। अब आप उन विधियों को बताएं जिनसे ऐसे व्यक्ति को बचाया जा सके। अब हम आप लोगों पे प्रश्न करते चले जाएंगे। बहुत सुन लिया आप लोगों ने, अब बोलने का मौका है। जो भी पूरा हमने प्रसंग अभी पढ़ा, प्रस्तुत विषय पढ़ा, प्रसंग नहीं प्रस्तुत विषय, उससे आपने क्या सीखा? बहुत चुप रह लिए एंड नो मोर स्पेस्ड आउट माइंड। क्या सीखा आपने अभी तक? कृष्ण भक्त दयालु होते हैं। एक और माइक पे बताइए, माइक भी तो एक्टिव है। भक्ति बहुत दुर्लभ है, मनुष्य जन्म
जो मिलता है 84 लाख योनियों में भटकने के बाद ही। इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए बोलूँगा। प्रभु जी ने बोला कि वैष्णव दयालु होते, एक। दूसरा प्रभु जी ने बोला कि मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। अब इन दोनों को कनेक्ट कर दीजिए। माता जी लोग में से कोई कनेक्ट करना चाहेंगे? ओके, लेट मी सी इन द जूम। कैन यू कनेक्ट दीज 2 पॉइंट्स? कैन समवन कनेक्ट दीज 2 पॉइंट्स? 28 हेल्प बताइएगा। ये है इस चार्ट में गए हैं। एनीवेज जो भी है। एक तो मानव जीवन बहुत दुर्लभ है और भक्ति दुर्लभ होता है। एक तो ये रिलेशनशिप है इसमें कि मनुष्य शरीर को भक्ति के लिए लगाना चाहिए, जो अन्य योनियों में पॉसिबल नहीं है। और हमें इसका प्रचार भी करना चाहिए, जिनके पास ह्यूमन बॉडी है वो इसका यूज़ करे भक्ति। यस, जो भी इंसान है उसको ये इंसान का शरीर बड़े पेमेंट के बाद मिला कर कहा जाता। बहुत मेहनत की है उसने, और वो व्यक्ति नहीं समझ रहा है। बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम ये भी नहीं कह सकते कि वो असुर है, वो केवल अज्ञान में पाप कर रहा होता है। भारत में भी तो आप देखेंगे ऐसा नहीं कि सब असुर ही घूम रहे हैं। केवल अज्ञान के कारण लोग मांस खा रहे हैं, शराब पीने इत्यादि। तो ये समझते हुए कि एवरी जीव इज अ पोटेंशियल डिवोटी, इज इट नॉट? तो भक्त लोग समझ रहे कि इनको पता भी नहीं है कि किस तरह से नरकगामी हो रहे हैं ये सब गलत कार्य करके, तो वह प्रचार करते हैं। और वो जानते हैं कि एक बार भक्ति के संपर्क में आ गया, एक बार वो आ गया तो अब वो फिर वो प्रोसेस हमेशा शाश्वत रूप से चालू हो गया है। और वो तब तक चालू नहीं होगा, शुरू नहीं होगा, जब तक कि व्यक्ति भक्तों की कृपा प्राप्त नहीं करे। इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भक्त लोग प्रयास करते हैं लोगों को भगवान का भक्त बनाने के लिए। और विचार अगर आप करें, एक जगह प्रभुपाद कहते हैं कि जब भक्त लोग बड़े प्रयासरत होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं या सोच भी रहे होते हैं कि कैसे प्रीचिंग हो, क्या हो, कैसे लोगों को भक्त बनाया जाए, तो भगवान भी भक्त लोगों को प्रेरित कर देते हैं भक्ति स्वीकार करने के लिए। इट्स अ वेरी सटल साइंस। वैसे यह भी बात है कि बहुत से लोग कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करने के लिए रुचि भी रखते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं है लोग, अगर कोई नहीं है तो हम यहाँ कैसे हैं? कभी कभी प्रचार न करने का एक बहाना रख लिया जाता है कि कोई नहीं सुन रहा है, तो आपने कैसे सुना? और जो व्यक्ति आपको प्रचार करने आया तो वो भी सोच लेता कि कोई नहीं सुन रहा है, तो हम भी आज ये बोलने के लिए भी सुन नहीं रहे होते, बोलने के लिए भी उपस्थित नहीं होते थे कि कोई नहीं सुन रहा है। सो दिस इज ऑल क्लियर फ्रॉम द होल डिस्कशन। अब परीक्षित महाराज का यह प्रश्न कि आप उन विधियों को बताएं जिनसे ऐसे व्यक्ति को बचाया जा सके, उसका इस प्रस्तुत विषय से क्या संबंध है? यस। परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं कि अगर बार बार वो पाप करता रहेगा, नरकगामी होता जाएगा, तो उसको कैसे हम यहाँ से बचा सकते हैं? स्वाभाविक सी बात है, वो दयालु हैं इसलिए चाह रहे हैं कि लोग नरक जाने से बच जाएं। हमारा ये स्टाइल रहेगा क्लास का। अब अगर मुझे कुछ एक्सप्लेन करना होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं प्रश्न करके आगे बढ़ जाऊँगा। ओके, समझ में आ रहा है ना सबको? बहुत कठिन तो नहीं है, क्योंकि हमने काफ़ी डिस्कशन पहले बुक्स में किया है। तो अब रिपीट जो चीज़ें आएंगी उसको मैं एज्यूम कर लूँगा कि आपको पता है, एज्यूम कर ले, तो इससे फास्ट हो जाएगा। और हाँ, अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आए तो आप ज़रूर टेक्स्ट में मुझे कर दीजिएगा, तो हम यहाँ पे रिपीट मतलब कर सकते हैं, प्रश्न उस बात को समझा सकते हैं। यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब कोई वैष्णव आता है, जब स्वयं भगवान आते हैं, या जब भगवान के पुत्र या विश्वास पात्र भक्तगण आते हैं, तो उनका एकमात्र उद्देश्य पापी लोगों को कष्ट से बचाना होता है। उन्हें इसका ज्ञान रहता है कि ऐसा किस तरह से किया जा सकता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए, पता नहीं किस तरह से हर व्यक्ति सोच रहा है, लेकिन काश सारे इस्कॉन के डिवोटी एटलीस्ट इस संकीर्ण धारा से बाहर निकलें कि हम लोग गृहस्थ हैं, ये भारतीय हैं, तो कितना अच्छा हो जाए। दुनिया की तो हम बात नहीं कर रहे, ना हम कर सकते हैं। केवल इस्कॉन के डिवोटी सब सोचने लग जाएं इस तरह से, तो कितना अच्छा होगा, नहीं? कि हम भगवान के हैं और हमको भगवान के कीर्तन का प्रचार करना चाहिए अपने शक्ति के अनुसार। इट्स जस्ट नॉट सफिशेंट कि हमने अपने 16 माला कर लिया, 4 नियम का पालन तो कर ही रहे हैं, बस हो गया। मान लो अभी 4 लाख लोग हैं, मैं तो एक एस्टिमेट दे रहा हूँ, उससे अधिक ही लोग हो सकते हैं इस्कॉन में। 4 लाख होंगे,
ज़्यादा तो होंगे, इज इट नॉट? नहीं, प्रॉपर 16 माला करने वाले तो 4 लाख नहीं होंगे ख्याल में। अगर वो, चलो मान लीजिए 4, एक नंबर दे रहा हूँ, 5 लाख मान लीजिए। अब 5 लाख लोग में से 5 लाख लोग में से एक व्यक्ति, हर व्यक्ति के लिए एक व्यक्ति को कनेक्ट किए तो सोचिए इमीडिएटली, डेट मीन्स टुमारो हमारे पास 10 लाख होंगे, और वो 10 लाख अगर फिर कनेक्ट करें तो 20 लाख हो जाएंगे। अब ये मत कहिएगा कि अब एक व्यक्ति को बताने के लिए भी सामर्थ्य नहीं है। वस्तुतः अपने जीवन में देखेंगे तो अगर कोई बुरी आदत आई थी तो प्राय वो एक ही व्यक्ति से आई थी। डी डिसएग्री? मतलब आप बहुत से लोग तो कोई बुरी आदत की स्पेलिंग भी नहीं जानते होंगे, कि लड़के लोग जानते हैं स्पेशली, और कॉलेज में जाते हैं तो कोई गंदी आदत आती है उसके लिए कोई बहुत 4-5 दूत नहीं आते मिल करके उसे खाने के लिए। एक ही लड़का जो है बिगाड़ने में सफिशेंट होता है। अरे तुमने एंड देन फिलिंग द ब्लैंक्स व्हाटएवर। गलत तो नहीं कह रहे हैं। तो एक आदमी बिगाड़ सकता है तो एक आदमी सुधार नहीं सकता। बस यही बात है कि जब हम गंभीरता से साधना करते हैं तो जो अनुभव प्राप्त होगा तो उत्साह से आप प्रचार भी कर पाएंगे। ये बात है। मैं तो कई बार एक्सपेरिमेंट करके देखा। एक बार मैं एक व्यक्ति को बोल रहा था, अरे भाई मंदिर की खिचड़ी तो मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी है, अरे हद से ज़्यादा, हमने कभी खाई नहीं ऐसी खिचड़ी, सरसों के तेल से इतनी बढ़िया खिचड़ी बना दी। तो जब 4-5 बार बोले, अरे भाई खिचड़ी नहीं मंगवा रहे हैं आप, अब आप एक्सपीरियंस कर रहे हो अच्छा प्रसाद है, कुछ भी मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यही तो प्रचार करते हैं लोग, इसी प्रकार से तो करते हैं ना कि साहब फलाना ये बहुत अच्छा, फलाना वो बहुत अच्छा है। यही तो करना है कि दुनिया में लोग नहीं कर रहे इस प्रकार से, साबुन का, तेल का, सेंट का करते तो है इसी तरह से। बहुत ज्ञान की जरूरत नहीं है इसमें से, यू हैव टू बी कन्विंस्ड। तो हम खाली ये बात कर रहे, दिस इज नॉट सिंपल। प्राय लोग भक्ति करते हैं और अच्छी बात है वो कर रहे हैं, लेकिन वो एक संकीर्णता में फंस जाते हैं कि बस मेरा जीवन है, मेरे बच्चे 2-4 बच्चे हैं, 4 तो नहीं होते, 2 या 3 हो गए मैक्स, उनको बस कुछ भक्ति दे दूं या कुछ कर लूं, और उसी में लिमिट हो जाते हैं। ये नहीं ठीक है। मतलब आप भक्ति कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन लिमिट नहीं हो जाना चाहिए इस मामले में। वन शुड थिंक, इज इट नॉट? प्रभुपाद जी कहते हैं दिस आर आचार्य बिजनेस, क्या बोलते हैं, आचार्य बिजनेस, आचार्य फैमिली से कुछ तो बोलते हो उसको। वैसे से क्या प्रभु बता रहे थे कुछ, वी आर आचार्य परंपरा से कुछ तो बोल रहे थे वो। प्रभुपाद जी इसको भागवत में कहीं ऐसे बोलते हैं, आचार्यों की परंपरा चल रही है, वी हैव टू कैरी ऑन द लीनियज एंड डिस्ट्रीब्यूट दिस नॉलेज। उन्हें इसका ज्ञान रहता है कि ऐसा किस तरह से किया जा सकता है, मतलब पता है कि लोगों को कैसे कष्ट से उबार सकते हैं। जब प्रहलाद महाराज को भगवान, एक मिनट फिर आप विचार कीजिए, क्या रियली लोगों को पता है कि लोगों के पाप कैसे नष्ट होंगे भक्तों के अलावा? नष्ट की छोड़ दीजिए बात, पाप की भी धारणा नहीं होती कि ये पाप है। बहुत से योगी इत्यादि बोल रहे हैं ना कि प्याज लहसुन खाओ। अब ये देखिए ना, ये जो योगा सिखाते हैं वो कभी बोलते हैं कि तुम हरे कृष्ण मंत्र जपो। इस्कॉन के बारे में तो जानते ही होंगे, लेकिन इज इट नॉट? उनसे आज तक कोई पूछा है कि बाबा आप ये बताइए कि इस जगत से मुक्त कैसे हो सकते हैं केवल घी बेच के? पूछिए कभी व्यक्ति से। कोई आज तक मैं नहीं समझ रहा हूँ कोई पब्लिक में पूछा होगा बाबा ये बताइए कि मुक्त कैसे होंगे और मुक्ति का अर्थ क्या है? कोई प्रश्न किया है? मतलब बताइए आप जानकारी हो तो, कि हमको कोई स्टेटमेंट आया हो किसी व्यक्ति का या और लोगों का स्टेटमेंट आया हो। करोड़ों शिष्य होने के बाद भी यह भी नहीं पता है कि मुक्ति का अर्थ क्या है और मुक्ति प्राप्त होगी कैसे। अरे यह भी नहीं बताते हैं कि कृष्ण को भोग लगाएं। बताइए अगर वेजिटेरियन है तो भी कितना पाप खा रहा है। ये हम लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि हमारे पास कितना हाउ टू से प्रामाणिक और कितना लाइक हाउ क्या से एक्सक्लूसिव ज्ञान है। यही प्रपात कह रहे हैं, भक्तों को पता है कि कैसे लोग पापों से मुक्त हो सकते हैं। जब प्रहलाद महाराज को भगवान नरसिंह के दर्शन हुए तो उन्होंने कहा, नैवो द्विजय पर दुरत्यय वैतरण्यास त्वदगी वीर्य गायन महामृतमग्न चित्तः
शोचे ततो विमुख चेतस इंद्रियार्थ माया सुखाय भरमद्वहतो विमूढ़ान। हे भगवान, प्रहलाद महाराज ने कहा, मैं अपनी मुक्ति के लिए अधिक चिंतित नहीं हूँ। यहाँ पर हम इस मनोवृत्ति के ठीक विपरीत मायावादिक दार्शनिकों की मनोवृत्ति का उल्लेख कर सकते हैं, जो इसका बहुत अधिक ध्यान रखते हैं कि उनकी निजी मुक्ति निर्बाध बनी रहे। वे बहुधा सोचते हैं, यदि मैं प्रचार करने के लिए जाऊंगा और दूसरों की संगति करूंगा तो हो सकता है कि मैं नीचे गिर जाऊं और मेरी अनुभूति भी समाप्त हो जाए। अब मुझे समझ में आ रहा है ये बात क्या हो रही है। कोई व्यक्ति मेरे कान में से बोल दिया, मतलब सुनाई में आया कि भाई आप प्रचार करोगे तो आपका तेज कम हो जाएगा। अब आप लोगों को ये बात आश्चर्य लगेगी, लेकिन अगर ऐसा बोलते हैं, जो आप भजन कर रहे हो तो जब प्रचार करते हो उससे आपका तेज कम हो जाएगा। खंडन कीजिए इसका, इस बात का खंडन करें। यमुनाचार्य की तरफ बोल रहा हूँ, इस बात का खंडन करें। लोग ऐसा बोलते हैं और हम देखिए, हम अभक्तों से तो बात ही नहीं करते। कोई भक्त ही ऐसे उधर से कुछ करके बोल दिया कि आप प्रचार करेंगे तो आपका तेज कम हो जाएगा। प्रभुपाद जी देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं, कुछ लोग किसी धारणा है, तो लगता है ये मायावादी संप्रदाय से सुन के आया होगा। भाई देखो, आप प्रचार करोगे तो इन लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी, अब भक्तों से, तो हो सकता है आपका तेज कम हो जाए, आपके भजन कम हो जाए। क्या उत्तर है? हम बताइए तो ऐसे कैसे नहीं, कुछ प्रमाण दीजिए। एक भक्त बोल रहे हैं कि भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो तेज बढ़ेगा, और सही उत्तर है, और यही सही उत्तर है, लेकिन फिर भी और कुछ शास्त्र का प्रमाण नहीं याद आ रहा है। ऐसे ही माइक पकड़ लिए। एक्चुअली जब भगवान प्रसन्न हो तो क्या भगवान अपने भक्तों को अपना गुण दे देते हैं? हाँ, तो जब भगवान के गुण उसमें रहेंगे, यस्यास्ति भक्ति वाला भी श्लोक उसमें लगा सकते हैं। मैं तो एक उदाहरण ऐसे दूंगा, मान लो वो क्षत्रिय है, कहो कि बाण चलाओगे तो तुम्हारे बाण खत्म हो जाएंगे, आपका अभ्यास बढ़ेगा। और अब आपको, मैं नहीं समझ रहा हूँ कि याद होगा, लेकिन एक ब्राह्मण का तेज बढ़ता है पढ़ाने से। वो मूर्ख समझ नहीं पा रहा है इस बात को कि आप किसी को भगवत गीता पढ़ा रहे हैं तो आपका तेज, आपकी पवित्रता बढ़ती है। कीर्तन, भगवान का कीर्तन करने से व्यक्ति की शुद्धता बढ़ जाती है, कम नहीं होती है। ये ऐसा बताओ, तुम प्रचार मत करो तो ये प्रचार नहीं करो तो ये तो प्रचार मत करो कि भजन कम हो जाएगा तुम्हारा। भगवान क्या बोल रहे हैं इस बात को? भगवत गीता में बोल रहे हैं ना, सबसे अधिक प्रिय वो व्यक्ति है जो इस ज्ञान को दूसरों को देता है। तो कहाँ से तेज कम हो जाएगा? प्रभुपाद जी कह रहे हैं, कुछ इस प्रकार से सोचते हैं, जो इस ज्ञान को दूसरों को देगा वो मुझे सबसे अधिक प्रिय है। यस, इस संबंध में एक सिंपल सा उदाहरण समझिए। जरा लाइट बल्ब बंद कीजिए, एक बल्ब बंद कीजिए। हाँ, नहीं सामने वाला। हाँ, अब ये इन्होंने बल्ब बंद किया, तो इस बल्ब में करंट क्यों नहीं आ रहा है? स्विच ऑफ है, ऑन कीजिए, सिंपल। अब इस बल्ब में करंट आ रहा है, तो इसको केशी दमन प्रभुपाद जी के तिरुभाव अवसर पे ये बोल रहे थे। बड़ी रुचिकर बात बोल रहे थे, कह रहे थे कि देखो, जब बल्ब ऐसे, उन्होंने इस बात को थोड़ा अलग तरह से प्रेजेंट किया, जब तक बल्ब प्रकाश देता रहता है उसमें करंट आता रहता है। उसी बात को थोड़ा घुमा के उन्होंने बोला कि जब तक बल्ब प्रकाश देता रहता है उसमें करंट आता रहता है। श्रील प्रभुपाद अन्यत्र एक जगह बहुत सुंदर बात कहते हैं कि देखो, अग्नि में आहुति, अग्नि भगवान का मुख है, अग्नि में आहुति दी जाती है तो वो भगवान को स्वीकार हो जाती है। ऐसे ब्राह्मणों का मुख भी भगवान का मुख है और उसमें दी जाती है कुछ आहुति। स्वाहा, स्वाहा नहीं, वो इधर स्वाहा बोलते थे, आहा कि वाह, गुलाब जामुन, पूड़ी, पकौड़ा, जो भी भगवान को प्रसाद में भोग लगा के खिलाया जाए। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं, वन शुड नॉट बी फायर विदाउट लाइट। एक्सप्लेन, वन शुड नॉट बी अ फायर विदाउट लाइट। मतलब सिर्फ ग्रहण ही ना करे, वो उसके बदले ज्ञान भी दे। जब अग्नि को आहुति दी जाती है तो अग्नि प्रकाश भी देती है, और ये नहीं कि ब्राह्मण को खिलाया और जिम गया, वो आहा करके डकार मार दी, उसके बाद कोई ज्ञान नहीं दिया।
तो मुख के रूप में ग्रहण कर रहे हो, ठीक है, तुम्हें काम नहीं करना पड़ रहा है, समाज दे रहा है, लेकिन बोलना भी तो चाहिए भगवान के बारे में, ये बात है। तो अगर ऐसा है तो क्या तेज कम हो जा रहा है उससे? तेज नहीं कम होता है। यहाँ बहुत गलत बात लोग सोच रहे हो कि हम, और इसी कारण से वो चुप रहते हैं और लोगों को बताते नहीं भगवान के बारे में, खुद भी पता नहीं होगा। एक भक्त कह रहे हैं कि यदि फायर होगी तो लाइट होगी। वो तो सही बात है, वो सही बात है। ब्राह्मण लोगों को विशेषतया प्रसाद खिला दीजिए बढ़िया से, तो खूब बढ़िया से मंत्र पाठ करते हैं। ये महाराज समझा रहे थे कि जब भगवान श्री कृष्ण का वो शकट उद्धार वाली थे ना, क्या, हाँ, शकट उद्धार की लीला थी, तो माता यशोदा ब्राह्मण को खिलाएं पिलाएं बढ़िया से, फिर वो वेद पाठ कर रही थी। तो उन्हें बताया कि ब्राह्मणों, महाराज समझा रहे थे कि ब्राह्मण को खिलाएंगे तब वो काम करेगा। तो बढ़िया से प्रसाद खिला दीजिए, तो उसके बाद फिर खूब आशीर्वाद देंगे और खूब बढ़िया से मंत्र पाठ जो भी कुछ करेंगे, ये वो खुश हो ही जाते हैं। ब्राह्मणम भोजनम प्रिय से बोला जाता है, ब्राह्मण को भोजन अच्छा लगता है, ये रहता है। तो अब बात ये है, नहीं, अब उन्होंने क्या कहा, भक्त ने भी बोला कि जब भी अग्नि होगी तो प्रकाश होगा। हाँ, लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे हैं वन शुड नॉट बी फायर विदाउट लाइट। मतलब ऐसे हैं ब्राह्मण जो प्रचार नहीं कर रहे, प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पे। सन्यासी हैं, अब सन्यासी क्या खुद तो खेत में जाकर के कुछ नहीं उगा रहा है, कुछ तो समाज पे निर्भर है ना, तो फिर ज्ञान क्यों नहीं दे रहे हो? एक बात ध्यान रखिएगा, पूरा वर्ण और आश्रम की व्यवस्था इंटरडिपेंडेंस पे है। ब्राह्मण लोग अगर कार्य नहीं कर रहे हैं, खेत में जाकर के अन्न नहीं उगा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई कार्य नहीं कर रहे हैं समाज के लिए। हमारा सर चल नहीं रहा है, इसका अर्थ ये नहीं कि हमारा सर कुछ नहीं कर रहा है। डज दैट मेक सेंस? पांचों ज्ञानेंद्रियां हमारे इसी सर वाले भाग में है कि नहीं? तो आंख के बिना क्या पाँव चल सकता है? लेकिन आंखें नहीं चल रही, लेकिन आंखों के बिना पाँव सही दिशा में चलेगा नहीं। डज दैट मेक सेंस? यस। अतएव वे प्रचार करने के लिए आगे नहीं आते। केवल वैष्णव जन ही अपने पतन की परवाह ना करके आगे आते हैं, किंतु उनका पतन होता नहीं। अपितु प्रभुपाद जी एक जगह लिखते हैं कि जब तक व्यक्ति लगातार अभक्तों को प्रचार नहीं करता, तब तक प्रकृति के गुणों से पार पाना बड़ा कठिन है। ये आप लोगों ने अनुभव किया है कि जिस दिन कभी क्लास देनी होती है तो आप ज़्यादा एक्टिव होते हैं। कभी दी भी है? हाँ, आपने दी, पहले दे रहे थे, आप सब बंद कर दिए ना, गुड। पहले इनका बहाना था कि हमको देने के लिए मना कर रहे हैं, अब भी देने के लिए मना कर रहे हैं टेम्पल प्रेसिडेंट ऑनलाइन। अब कौन रोक सकता है? सोचिए, सामर्थ्य है। देखो, बुद्धू कोई नहीं यहाँ पे। बुद्धू है आप? हाँ भी नहीं बोले, इसका मतलब नहीं बुद्धू नहीं है कि नहीं? हम लोग को लगता है कि मैं एक व्यक्ति को मैं बोलूँगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, एक व्यक्ति को आप मायावाद बोली, फिर देखिए क्या फ़र्क पड़ता है। फिर देखिए भगवान बैंड बजाते कि नहीं। क्यों भाई? कोई प्रेजेंटेशन देना होता है आप लोगों को अपने इसमें, तो क्या दिमाग नहीं लगाना चालू कर देते इसमें? अभी मैं कहूँ कि इसी पे आप कुछ बोलना है, इसी चैप्टर पे कुछ बोलना है, देखिए आपके कितना माइंड एक्टिव हो जाएगा। और अब आप ये भी नहीं कह सकते हो कि हम वृंदावन के बाहर जाएं तब प्रीचिंग करें, कहीं दौड़ के जाएं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। इज इट नॉट? कितनी सुंदर सुविधा है। क्या यहीं पे उपस्थित एक व्यक्ति बोल दे कि आप अपने किसी सहेली से या वटेवर या सहेला से, मतलब मित्र से 1 घंटा कभी बात नहीं किए होंगे? ऐसा होता है क्या? नहीं होता है, करते ही हैं लोग। ये ध्यान से सुनिए कि इस ब्रह्मांड में ऐसा सिस्टम है कि जिस इच्छा पे आप फोकस करना शुरू कर देंगे, वो इच्छा आपकी पूर्ण होना चालू हो जाएगी। ये आप करके देखना, ये करके देख लेना। बस ये कि हम उस दिशा में सोच नहीं रहे। अगर बुरा मत मानिए तो बेसिकली वी डोंट केयर। तो विचार कीजिएगा कुछ। आप कहेंगे प्रभु आप क्लास देने का समय नहीं देते हो, सारी क्लास तो आप ही देते रहते हो, उसके बाद भी सब व्यवस्था है इतना। और कोई क्लास देनी हो तो हमारी आपत्ति नहीं है। जैसे हमारे प्रभु जी हैं, तानिश प्रभु जा रहे हैं प्रीचिंग करने के लिए, उसकी आपत्ति नहीं है। कुछ सोचिए, कुछ करिए इसके बारे में।
आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट कुछ तो निकाल ही लोगों के लिए, और उससे आपका ही शुद्धिकरण अधिक होगा। अरे रोज नहीं, हफ्ते में एक क्लास नहीं दी जा सकती, संडे को तो फ्री रहते हैं कि नहीं? नहीं, रियली हमको आश्चर्य हुआ। एक डिवोटी माता जी ने अपनी एक बच्ची को प्रीचिंग किया, वो दोनों भक्त बन गए। अब उसके बाद उनके 2 कजिन और भी जुड़ गए। सी हाउ 5 फ्रॉम 1 to 5, नॉट इवन 1 साल भी नहीं हुआ उनको, 1 साल के अंदर ही खड़खड़। आपको देखिए, आप कुछ गिन नहीं रहे हैं इसको कि ना कि एक माला कोई कर रहा है कोई बहुत बड़ी बात है। वो अनादिकाल से जरा जोड़िए कितना कि एक माला का कितना बड़ा लाभ हो जा रहा है। महाराज तो ये तो कहते हैं, आप कहीं जा रहे हैं, कोई व्यक्ति आपको रास्ता पूछ ले कि भाई यहाँ जाना है प्रचार के लिए, या कुछ भी, उसको नहीं पता कि आप प्रचार के लिए जा रहे हो, केवल इतना उसने बता दिया कि ये वहाँ तक जाना है, वो रास्ता ऐसे है, तो भी भगवान उसको नोट कर लेते हैं कि उसने प्रचार में सहायता करी है। स्वल्पमस्य अपि धर्मस्य। सो थिंक अबाउट इट। कुछ भी खर्चा नहीं करना है, जो भी आपको सुविधा चाहिए हम सब प्रोवाइड कर सकते हैं, और हम रोकेंगे बिल्कुल भी नहीं, ठीक है कि नहीं? केवल वैष्णव जन ही अपने पतन की परवाह ना करके आगे आते हैं कि तो उनका पतन होता नहीं। बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए वैष्णव नरक में भी जाने के लिए तैयार रहता है, जाना पड़ता नहीं है, खाली तैयार रहता है। जैसा नहीं कि वैष्णव को नरक जाना पड़ता है, पहले सुन चुके हैं, यमराज जी बोल चुके हैं कि तुम पास में भी नहीं जा सकते भक्तों को। बहुत सुंदर बात समझिए, प्रभुपाद में कहते हैं, प्रभुपाद से कोई पूछ रहा था कि आप इतना डांटते क्यों हैं लोगों को, ये व्यक्ति रास्कल है, ये है। प्रभुपाद जी से पूछ रहे डायरेक्ट कि आप इतना क्यों डांट रहे हैं, आपको समदर्शी होना चाहिए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं वो होगा समदर्शी जो भी कुछ होगा, हमारा समदर्शन ये है कि हम सभी को भक्ति करने का मौका देना चाहते हैं, और वो नहीं कर रहे हैं इसलिए डांट रहे हैं। ये बात बहुत सुंदर तरह से प्रभुपाद ने बोला। और आप विचार, रियली आप विचार करो, थोड़ा सोचिए इसके बारे में। आपके सामने कोई व्यक्ति है जो बहुत पापी है, मान लो शराब पीता है, ड्रग्स ले रहा है, या कुछ भी ले रहा है, अगर वह कृष्ण भावना स्वीकार करने के लिए कदाचित वह रेडी है, तो आपका विश्वास ये नहीं होगा कि कितने भी दुर्गुण उसमें हैं, अगर वो नाम उच्चारण करेगा तो एक दिन जरूर शुद्ध हो जाएगा। अब बताइए कि आपकी अदोष दृष्टि का निर्माण हो गया कि नहीं? आपको दिख सब रहे हैं उसके सारे दोष कि ये गलत है, वो गलत है, ये सारे नियम भंग कर रहा है, लेकिन वो हरे कृष्ण मंत्र करेगा तो वो जरूर शुद्ध हो जाएगा। वंडरफुल कॉन्शियसनेस। नहीं तो हम क्या बोलेंगे, ड्रग्स लेता है, छोड़ा, हटाओ, खत्म करो। प्रभुपाद जी क्या ऐसे देखे थे बताइए? नहीं देखे ना। और देखो सब लोग परिवर्तित हो गए कि नहीं? केवल वैष्णव जन, बहुत अच्छी लाइन है ये। हाँ, लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखनी है, फिर भी अपने सामर्थ्य का अवलोकन करना चाहिए। कैलकुलेटेड रिस्क, इस पे देवामृत महाराज, परम पूज्य देवामृत महाराज बोल रहे थे, कह रहे थे कि कुछ भक्त लोग ब्रिज प्रीचिंग कर रहे थे। अब ब्रिज प्रीचिंग का अर्थ क्या होता है? नदी का एक तट है और दूसरी तरफ दूसरा तट है, तो ब्रिज करके उधर जाकर लोगों को लाने का प्रयास किया जाए। ब्रिज का मतलब समझ रहे? ब्रिज का मतलब है उनके से कपड़ा पहनने लग जाएंगे, तो सो दैट दे कैन रिलेट विद देम, उनको प्रीचिंग करेंगे। तो हुआ ये कि ब्रिज के उधर तो गए लेकिन लौट के नहीं वही रह गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये गौरांग प्रभु समझा रहे थे कि भाई देखो ऐसा ऐसे कबड्डी गेम है ये, तो माया का पाला है, इधर भगवान की भक्ति का भक्तों का पाला है। तो अब आप देखो कि आप टिंगड़ी पहलवान हो या मतलब जैसे प्रभुपाद जैसे 6 फुट के एकदम पहलवान है, बड़े चौड़े, तो माया से कभी प्रभावित नहीं होते। दूसरी जगह जाएंगे, हाँ ठीक है आओ भाई टच करो, कबड्डी खेलते ना, ठीक है, 5-6 लोगों को पकड़ के ले आएंगे और लोग को ले आएंगे। और हम अगर टिंगड़ी पहलवान हैं, खुद ही माया से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, तो फिर हम उधर उस खतरनाक खेमे में जाएंगे तो नहीं कर पाएंगे। तो अपना सामर्थ्य देखना चाहिए, अपनी साधना करते रहें, उसके बाद दूसरों को लाभान्वित करें। इट इज़ अ वंडरफुल फीलिंग एक्चुअली, बहुत अच्छी भावना होती है। इसी बात को सच्चिदानंद महाराज कह रहे थे, यू शुड चैंट विद ब्रेथ। व्हाट डज दैट मीन? बोलते यू चैंट विद ब्रेथ, चैंट विद विथ, चैंट विद डेप्थ, चैंट विद हाइट, ऐसे करके बोल रहे थे। तो उसमें बोले विथ की बात कर रहे थे कि आपकी जप में किसी और एक व्यक्ति का भी स्थान होना चाहिए। मतलब यू कैन प्रे फॉर हिम कि वो भक्त बन जाए, या उसकी भक्ति में कोई कठिनाई है उसकी कठिनाई दूर हो जाए। दिस इज अ वैष्णव, इज इट ना? तो वैष्णव को नरक जाना नहीं होता है, लेकिन जाने के लिए तैयार रहते हैं। प्रहलाद महाराज का भी यही उद्देश्य था। उन्होंने आगे कहा, मैं इस भौतिक जगत में रहने के लिए अधिक उत्सुक नहीं हूँ, मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है
क्योंकि मुझे ये न केन प्रकारेण सदैव कृष्ण भावना भावित रहने की शिक्षा दी गई है। तो क्या श्लोक था? तो द वीर गायन महामृतमग मग्न चित्त, क्योंकि मेरा चित्त आपके महिमा का गायन करने से कि अमृत से में मग्न रहता है। तो उस जगत में वह मतलब कुछ उनको बहुत रुचि नहीं, जगत से कोई डर नहीं है, लेकिन वह उन लोगों के लिए शोक कर रहे हैं जो आपसे विमुख हैं। चूँकि प्रहलाद कृष्ण भावना भावित थे, अतएव उन्हें विश्वास था कि अगले जन्म में वे कृष्ण के पास जाएंगे। भगवत गीता में कहा गया है कि यदि कोई कृष्ण भावनामृत के नियामक सिद्धांतों का सावधानी से पालन करता है तो वह अगले जीवन में परम लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करता है। ये कहाँ बोला गीता में? हाँ, नहीं याद आ रहा है। प्रसादम अधिगच्छति, क्या श्लोक है? प्रसादम अधिगच्छति, श्लोक एकदम देखिए मुख पे रहता है लेकिन वो श्लोक अभी नहीं आ रहा याद। प्रसादम अधिगच्छति इंद्रियार्थेषु राग देश व्यवस्थित तयोर नवशम आगच्छेत् तय ही अस्य परिपन्थिनौ राग द्वेष विमुक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवैशेर विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। राग और द्वेष से मुक्त होकर, ये हमको अच्छा लग रहा है हम करेंगे, ये अच्छा लग रहा है वो हम नहीं करेंगे, इस भावना से मुक्त होकर विषयान इंद्रियश्चरन्, विषयों की तरफ जाने से अपने इंद्रिय को रोकता है। आत्मवैशेर विधेय आत्मा, विधेय आत्मा जो विधि का पालन कर रहा है, वैधि भक्ति का पालन कर रहा है, विधि का पालन कर रहा है, प्रसादम अधिगच्छति, भगवान की कृपा को प्राप्त करता है। प्रहलाद महाराज आगे कहते हैं, मुझे केवल एक बात की चिंता है, मैं तो उन लोगों के लिए चिंतित हूँ जो कृष्ण भावना भावित नहीं हैं। मुझे अपनी चिंता नहीं है, लेकिन मैं उनके विषय में सोच रहा हूँ। बहुत सुंदर बात महाराज श्री बोल रहे हैं इस पर कि देखिए, जब कोई व्यक्ति ये सोचता है कि दूसरे का भजन कैसे चलेगा, सुनाई पड़ रहा है, तो उसका भगवान विशेष ध्यान रखते हैं। दिस इज़ ए वेरी गुड मूड। ऐसा मत सोचिए, दो तरह से समझ लीजिए। अगर आप किसी के भजन में उसकी किसी तरह से भी सहायता करते हैं तो आपका भजन बढ़ता है, और व्यतिरेक किसी के भजन में किसी तरह से भी विक्षेप डालते हैं तो हमारा भजन कम होता है। ये बहुत क्लियर शिक्षा समझ में आ रही है। तो अब मान लीजिए जैसे मैंने भक्तों को एक डिवोटी अडॉप्शन प्रोग्राम के अंतर्गत रजिस्टर करवाया हुआ है। हाँ, तो अब मान लीजिए किसी भक्त ने भक्त को कॉल किया, जो भी समय उसने बोला कि हमको 4 बजे उठा दो या 5 बजे उठा दो, तो उसने उठाया अपनी तरफ से करते हुए, एक बार आपने रिंग किया उसको, वो उठा, तो उसके भजन का लाभ भी आपको प्राप्त होगा। नॉट इन अ सेल्फिश वे, लेकिन भगवान नहीं तो उनको कौन उठाएगा, ये सोचिए। अगर आप नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा। और आज एक भक्त हमको बोले, प्रभु जी वो जिसने अडॉप्ट किया है वो भूल जाता है उठाना। तो हमने कहा ठीक है, आपके गार्जियन को हम चेंज कर देते। पेरेंट टीचर मीटिंग थी आज, हमने कहा चेंज कर देते। हमने कहा दूसरे, हमने कहा कुलबीर प्रभु को बना देते हैं। कुलबीर प्रभु तो मेरे पापा भी हैं, वो मेरे को बिठा देते हैं रोज सुबह 3 बजे। सी, so when I am taking help, why anyone else should feel that he should not take help? This is very much appreciated by Krishna. सब कुछ करने वाले कृष्ण हैं, लेकिन आप माध्यम बन रहे हो, निमित्त बन रहे हो, इसलिए आपको उसका श्रेय प्राप्त होगा कि आपने एक जीव की मदद करी है। एंड इट टेक्स अ लॉट। एक व्यक्ति को ट्रेनिंग देना, भक्ति में सुदृढ़ बनाना में बहुत एनर्जी लगती है, और वो एनर्जी खर्च करने में सुख भी है। ऐसा नहीं कि कष्ट है, लेकिन इट्स वेरी गुड। और अन्य लोग कृष्ण भावना भावित क्यों नहीं हैं, मतलब वैष्णव तो इस प्रकार से सोच रहा है, अन्य लोग क्यों नहीं सोच रहे हैं? माया सुखाय भरमुद्वहतो विमूढ़ान। यह विमूढ़ों ने क्षणिक सुख के लिए माया की सभ्यता बना रखी। माया सुखाया, माया के सुख के लिए। वास्तव में यह तथ्य है, हम मायावी सभ्यता बनाने में सफल हुए हैं। प्रतिवर्ष न जाने कितने मोटर कारें निर्मित की जाती हैं, और इस कार्य के लिए न जाने कितनी सड़कें खोदी, बनाई और सुधारी जाती हैं।
इससे समस्याएं खड़ी होती हैं। अतएव यह माया सुखाय अर्थात भ्रामक सुख एक्सप्लेन। क्या समझ में आया? एनी आंसर्स? आप दो ही लोग हैं, बाकी लोगों को बोलना नहीं आता है, इनको दीजिए MSc मैथमेटिक्स, बोलिए। हाँ, यस, स्पीकिंग तेलुगु बट नहीं समझ में आ रहा है। कितना घबराइए, मतलब डांटेंगे नहीं। देखिए, सड़कें खोदी, बनाई और सुधारी क्यों जा रही हैं, ये विचार कीजिए। क्या कारण है? तो बहुत सिंपल प्रश्न है, क्यों कर रहा जा रहा है? माइक पे बोलिए, ऑन कीजिए। बंद हो गया। हाँ, कार्य स्मूथली चल सकें और आवाहन जो आना जाना है वो सही हो सके, इसलिए सड़कें बनाई जा रही हैं और गाड़ियों का मोटर गाड़ी निर्मित करी जा रही है। बट उससे गड्ढे वगैरह होते हैं तो उनकी भी स्पीड धीरे धीरे कम हो जाती है। अरे ये तो मुझे भी समझ में आ रहा है, लेकिन मैं भी इंजीनियरिंग किया हूँ, लेकिन प्रश्न ये है कि आप नहीं किया। थोड़ा पास में तो रहते थे हम लोग, आ जाते पढ़वा देते, कोई दिक्कत नहीं, ट्यूशन तो पढ़ाई देता मैं। पॉइंट इज दैट कि ये सारे कर के लोग क्या सोच रहे हैं, हम सुखी हो जाएंगे, ये बात है। और आपने देखा नहीं कि इस तपती गर्मी में जब हम रूम के बाहर नहीं जाना चाहते हैं, कुछ लोग उसमें रोड सुधार रहे होंगे। हमारे ही जैसा इंसान, तो क्या उसको सुख प्राप्त हुआ? उसको तो नहीं हुआ। और हम लोग का थोड़ा डिस्कम्फर्ट कम हुआ, बस इतना कहा जा सकता है। और उसमें भी संदेह है, आप देखेंगे गाड़ियां और बढ़ जाती हैं। भक्त लोग तो बड़ा विनोद में कहते हैं, बहुत ही विनोद की बात है कि इंग्लैंड से ही में कारें क्यों बनाई गई। भाई ये घोड़ा जो है वो मतलब जो भी अपना मतलब मल त्याग कर देता था। हाँ, बीट नहीं करता है, बीट चिड़िया करती है, लेकिन एनीवेज मल त्याग कर देता तो गंदगी हो जाती थी। और उस समय एवरेज स्पीड थी एक पॉइंट A से B जाने में 11 किलोमीटर्स पर आवर, ये स्पीड थी। ऐसे भक्त लोग बताते हैं, डेटा दे रहे हैं। कारें बना दी गई और कारों के बनाने से अब पोल्यूशन बढ़ गया और स्पीड कितनी रही? 11 किलोमीटर्स पर आवर, क्योंकि अब बहुत अधिक ट्रैफिक बढ़ गया। समस्या वहीं की वहीं रहेगी नहीं। भ्रामक सुख, अब ज़रा विचार कीजिए इस पर कितनी इंसान की शक्ति जा रही है। ये बात बहुत सिंपल लगती है। क्या आपको ये लगता है कि आज से 200 साल पहले जब इतनी सब मतलब क्या कहते हैं, इतनी रोड नहीं थी तो लोग दुखी थे? सोचने वाली एक बात है ना। एकदम मटीरियली देखा जाए तो इतना सारा कुछ नहीं था, तो क्या लोग सुखी थे या दुखी थे? मटीरियली देखा जाए तो। और इसका एक बहुत सिंपल सा कारण है कि लोगों को इतना ट्रैवल करने की जरूरत ही नहीं थी। इज इट नॉट? तो एक भ्रामक सुख है। थोड़ा सा और पढ़ेंगे, कुछ यहाँ पे कमेंट्स हैं। ट्रैफिक जैम, ओके ठीक है। हमें सुखी रहने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकालने का हम सुखी रहने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकालने का प्रयास करते हैं, लेकिन इससे हम नई समस्याएं ही उत्पन्न कर पाते हैं। You know how to open the cap of the bottle, but don't know how to close it. ये बात है। विश्व भर में अमेरिका में सबसे अधिक कारें हैं, लेकिन इससे समस्याओं का समाधान नहीं होता। हमने कारों का निर्माण इसलिए किया है कि जीवन की समस्याएं हल करने में सहायता मिले, लेकिन हम अक्सर अनुभव करते हैं कि इससे अन्य समस्याओं का जन्म होता है। एक बार कार बना लेने पर हमें अपने मित्रों से भेंट करने या डॉक्टर के पास जाने के लिए 30-40 मील की यात्रा करनी पड़ती है। हम न्यूयॉर्क से बोस्टन हवाई जहाज़ से 1 घंटे से कम समय में पहुंच सकते हैं, लेकिन हवाई अड्डे तक पहुंचने में इससे भी अधिक समय लग जाता है। ये तो सत्य देखा जा रहा है। हाँ, ऐसे होता है। यह स्थिति माया सुखाय कहलाती है। माया का अर्थ है मिथ्या या भ्रामक। हम अत्यंत सुखद परिस्थिति उत्पन्न करना चाहते हैं, लेकिन इससे हम अन्य दुखद परिस्थिति उत्पन्न करने में सफल होते हैं। भौतिक जगत की यही रीति है। यदि हम परमेश्वर तथा प्रकृति द्वारा प्रदत्त प्राकृतिक सुविधाओं से संतुष्ट नहीं होते और कृत्रिम सुविधा उत्पन्न करना चाहते हैं,
तो हमें असुविधाओं को ही उत्पन्न करना होता है। तो आगे लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को, ये बात तक हम यहीं पे रोक रहे हैं। लोग भगवान कृष्ण की भक्ति को क्यों स्वीकार नहीं कर रहे हैं? एक बात तो समझ लीजिए कि वह मूल समस्याओं को समझ ही नहीं रहे हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये मूल समस्या है, इसको नहीं समझ रहे हैं। क्या आप लोग ये देख रहे हो कि लोग नहीं समझ रहे हैं? आप लोग समझ ही रहे हैं तभी तो भजन कर रहे हैं। ये लोग जब समस्या ही नहीं समझ में, जब डायग्नोसिस ही नहीं सही है तो दवा कैसे देंगे? ये क्लियर है। और इस कारण से जब समझ, आर यू एबल टू सी दैट कि दे आर नॉट एबल टू सी? तो जब समस्या का डायग्नोसिस ही नहीं है तो समाधान का अनुसंधान क्यों किया जाएगा? और इसी कारण से व्यक्ति उधर की बात, उधर पूरा छोड़ करके, पूरी बात छोड़ करके, जन्म मृत्यु जरा व्याधि को रोकने की पूरी समस्या को छोड़ करके इस तरह की व्यर्थ की बातों में अपना समय वेस्ट कर रहा है कि हम बड़ी रोड बना लें, बड़े हवाई जहाज बना लें, बड़ा ये बना लें, इससे कुछ भी साधने वाला नहीं है। और जो प्रभुपाद ने उदाहरण दिया, अमेरिका जैसा बहुत महान देश में भी लोग प्रसन्न नहीं हैं। विल स्टॉप हियर, आई जस्ट टेक क्वेश्चंस आर देयर, कमेंट्स। कृपया बताएं श्रील प्रभुपाद की बुक्स किस सीक्वेंस से पढ़ें, पहले गीता पढ़ें या स्मॉल बुक्स? छोटी पुस्तक पढ़ें अच्छा रहेगा, उसके बाद भगवत गीता पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। विल स्टॉप हियर। श्रील प्रभुपाद की जय। ताई गौर प्रेमानंदे।